प्रयागराज के थरवई थाना इलाके के एक गांव में शनिवार को जिस छात्रा का शव जमीन में दफन मिला था, उसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि 5 दिन पहले सिर, गर्दन और चेहरे पर 5 बार चाकू मारा गया था। वो कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक सैन्य कर्मी की भतीजी थी। स्कूल के लिए 10 नवंबर की सुबह घर से वो निकली थी। खबर सोशल मीडिया पर देखकर शनिवार देर रात कैंट के रहने वाले सैन्य कर्मी से पुलिस ने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी कटरा के एक सरकारी कॉलेज में 11वीं कक्षा की छात्रा थी। 10 नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे कॉलेज गई और शाम 4:30 बजे तक नहीं लौटी तो खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने परिवार को मोर्चरी बुलवाकर शव की शिनाख्त करवाई। 5 दिन पुराने शव को देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे। रविवार देर शाम उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस कयास लगा रही थी कि करीबी दोस्त के बुलाने पर छात्रा उसके साथ गई होगी। बाइक या स्कूटी पर वो अपने साथ उसे ले गया होगा। दुष्कर्म की आशंका पर वेजाइनल स्वैब को भी सुरक्षित किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। मामले की जांच कर रही पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। उसके स्कूल बैग में कॉपी किताब के साथ शीशा और सिंदूर की डिबिया भी मिली है। इंस्टाग्राम चैटिंग में 2 मैसेज थे, एक में आई लव यू तो दूसरे में जान लिखा हुआ था। अब तक की जांच प्यार में छल और हत्या की ओर इशारा कर रही है। पुलिस को पता चला है कि छात्रा अपने घर में लगे वाईफाई से फोन कनेक्ट कर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती थी। छात्रा एक युवक से चैटिंग करती थी। इसके अलावा परिजनों ने जब इंस्टाग्राम की आईडी की डिटेल खंगाली तो वो किसी युवक के नाम पर थी। मोबाइल फोन के डायल नंबर में 2 संदिग्ध नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने पर दोनों ही नंबर अनजान थे। शक है कि ये दोनों नंबर इंस्टाग्राम की आईडी वाले युवक के हैं। इन नंबरों को पुलिस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि शाम 4:30 बजे छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सैन्यकर्मी फूफा ने कटरा स्थित छात्रा के स्कूल पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो सुबह स्कूल ही नहीं पहुंची थी। सहेलियों और रिश्तेदारों से जानकारी ली गई, लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस को शक है कि छात्रा हो सकता है कि अपनी मर्जी से घटनास्थल तक पहुंची हो, लेकिन उसे मारकर दफना देना किसी अकेले युवक का काम नहीं है। इसके पीछे एक से अधिक युवकों के शामिल होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार पुलिस आरोपी के करीब पहुंच चुकी है। 15 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखरावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो इस संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसके पोस्टमार्टम के बाद उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया और इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें सिटी की एसओजी और गंगानगर जोन की एसओजी तथा दोनों कैंट और थरवई थाने की टीम इसमें अनावरण हेतु लगी और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। इसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र रणधीर निवासी कुसुंगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसने पूछताछ में बताया कि उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था और ये जो लड़की जिससे इसके इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती थी, ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी, तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठाकर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहाँ पे बॉडी दबा दी, जो कि 15 तारीख को बाद में पुलिस को मिली, जिससे पूरी घटना का अनावरण हुआ और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और पूर्ण इसकी इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण कर इसमें कठोर सजा
दिलाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीपक क्या करता है और कब से संपर्क में आया? दीपक जो सेना में कार्यरत है, जो कि नायक के पद पे अभी वर्तमान में नियुक्त है। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ कैंट क्षेत्र में रहती थी और उसका जो अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेल-जोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफ़ी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे इसको बैठाते हुए सीसीटीवी में भी नज़र आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।